अब आइए, शहजादा कलीम प्रतापगढ़ी एक ऐसा नाम है जिस नाम को सुनते ही आपके जज्बात में गर्मी पैदा होती है, रगों में हरारत पैदा होती है। वो बहुत देर से यहाँ तशरीफ़ रखते थे और मैं उन्हें देख नहीं पाया, लेकिन बेहतर है वो बहुत सही वक्त पर, एक इनकलाबी वक्त पर अपना कलाम सुनाने के लिए माइक पर आए हैं। शहजादा कलीम प्रतापगढ़ी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यकीनन बहुत ही खूबसूरत मुशायरा चल रहा है। मैं शुरुआत कहीं और से करना चाह रहा था, लेकिन अभी थोड़ी देर के लिए जो हालात बने, मुझे लगता है कि अब मुझे यहीं से शुरू करना चाहिए। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं और अहले भिवंडी, अहले गोंडी और मुंबई के लोगों, इन 4 मिसरों पर मेरी तायीद कर दीजिएगा। और इसलिए तायीद कर दीजिएगा ताकि ये अदब की महफिल, ये मुशायरा 12 बजे तक नहीं बल्कि पूरी रात चलता रहे। हमें करना क्या होगा, मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं कि कम ज़र्फ मसीहा का व्यापार बदल देंगे, कम ज़र्फ मसीहा का व्यापार बदल देंगे, नफरत के घुंघरुओं की झनकार बदल देंगे, नफरत के घुंघरुओं की झनकार बदल देंगे। और गोंडी के लोगों, अगले 2 मिसरों पर मेरी तायीद कीजिएगा कि नफरत के घुंघरुओं की झनकार बदल देंगे। हमने तो दिखाया है अभी यूपी में ट्रेलर, अब दिल्ली में भी ऐसे ही सरकार बदल देंगे। वाह, फिर से पढ़ो तो एक बार तालियां बजाकर मुझे महसूस कराइए। मैं हाजिर करता हूं जी कि कम ज़र्फ मसीहा का व्यापार बदल देंगे, नफरत के घुंघरुओं के झनकार बदल देंगे। हमने तो दिखाया है अभी यूपी में ट्रेलर, अब दिल्ली में भी ऐसे ही सरकार बदल देंगे। दोस्तों, 4 मिसरे और पढ़ता हूं। जनाबे अबू आसिम आजमी साहब तशरीफ फरमा है। अक्सर मुझसे लोग एक जिक्र करते हैं कि अबू आसिम भाई की शख्सियत सभी लीडरों से मुख्तलिफ क्यों है, एक अजीब सा नूर, एक अजीब सी चमक उनके चेहरे पर क्यों है। मैंने 4 मिसरे में यह बात कहने की कोशिश की, मेरा साथ दे दीजिएगा, मैं हाजिर करता हूं, सुनिएगा कि गर अपने खून पसीने की हो कमाई तो, सुनिएगा कि गर अपने खून पसीने की हो कमाई तो कसम खुदा की निवाला महकता रहता है। और इसलिए भी ये 4 मिसरे पढ़ता हूं। प्रतापगढ़ के ढेर सारे लोग यहां पर तशरीफ फरमा है, मेरे विधायक जी, आजाद भाई, सब यहां पर तशरीफ फरमा है। उनकी हाजिरी में एक बात करता हूं। आज के 1 साल पहले प्रतापगढ़ में एक कौमी फसाद होता है अस्थान में, और 1300 किलोमीटर दूर अगर सबसे पहले कोई शख्सियत वहां के मुतस्सिरीन की हिफाजत के लिए और उनकी मदद के लिए पहुंचती है तो सिर्फ एक वाहिद शख्सियत होती है, जनाब अबू आसिम आज़मी। तब मैं पढ़ता हूं
लोग ये सवाल करते हैं कि उनकी शख्सियत सबसे अलग क्यों है। मैं 4 मिसरों में बताने की कोशिश करता हूं कि गर अपने खून पसीने की हो कमाई तो कसम खुदा की निवाला महकता रहता है। नए शिकार न बगलों से और न महलों से। अगले मिसरे पर एक एक शख्स की शिरकत मुझे मिलनी चाहिए। मैं हाजिर करता हूं कि गर अपने खून पसीने की हो कमाई तो कसम खुदा की निवाला महकता रहता है। नए शिकार न बगलों से और न महलों से हलाल खाने से चेहरा चमकता रहता है। फिर से पढ़ो। नए शिकार न बगलों से और न महलों से हलाल खाने से चेहरा चमकता रहता है। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया। 4 मिसरे और मैं पढ़ने की इजाजत चाहता हूं। आसिम भाई अभी पिछले दिनों एक शख्स ने अपने नाम के आगे बापू लगाकर पूरे देश को शर्मसार किया। हालांकि ये शायरी का मौजू नहीं है। आबरूए मुशायरा जनाबे वसीम बरेलवी साहब तशरीफ फरमाए हैं, डॉक्टर अनवर जलालपुरी तशरीफ फरमाए हैं। उन सब की इजाजत चाहता हूं। 4 मिसरे हाजिर करता हूं, सुनिएगा। इरशाद कि तुम्हारी श्रद्धा में, भाई सुनिएगा, कि तुम्हारी श्रद्धा में डूबा अगर जमाना था, तुम्हारी श्रद्धा में डूबा अगर जमाना था, तुम्हारी श्रद्धा में डूबा अगर जमाना था, तो अपने नफ्स पे काबू भी तुमको पाना था, तो अपने नफ्स पे काबू भी तुमको पाना था। जो लूटना था तुम्हें बेटियों की इज्जत ही, तो अपने नाम में बापू नहीं लगाना था, तो अपने नाम में बापू नहीं लगाना था। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जितनी तालियां बजाई उतने में मेरी दाल रोटी चल जाएगी इंशाल्लाह। मैं बगैर किसी तमहीद के, बगैर वक्त गवाए सीधे सीधे मैं उस मौजू पर आना चाहता हूं जो मैं सुनाना चाहता हूं। हाजिर करता हूं, सुनेगा। के इंसाफ अदालत, इंसाफ अदालत का हर सो एक जश्न मनाया जाएगा, इंसाफ अदालत का हर सो एक जश्न मनाया जाएगा, इंसाफ अदालत, इंसाफ अदालत, इंसाफ अदालत का हर सो एक जश्न मनाया जाएगा, इंसाफ अदालत, इंसाफ अदालत का हर सो एक जश्न मनाया जाएगा। गुजरात का कातिल, गुजरात का कातिल फांसी पर जिस दिन लटकाया जाएगा, बहुत
बहुत शुक्रिया। मैं फिर से हाजिर करता हूं कि इंसाफ अदालत का हर सू एक जश्न मनाया जाएगा, एक जश्न मनाया जाएगा। इंसाफ अदालत का हर सू एक जश्न मनाया जाएगा। गुजरात का कातिल फांसी पर जिस दिन लटकाया जाएगा, गुजरात का कातिल। एक शेर पढ़ता हूं, आसिम भाई तशरीफ फरमाया है। दोस्तों, आजादी के बाद जब हमारा देश आजाद हुआ तो बंटवारे के दौरान हिंदू और मुसलमानों के बीच एक बड़ी खाई खोद दी गई, और जब 40 साल बाद 45 साल बाद वो खाई कहीं ना कहीं से पड़ती हुई नजर आई, तो जब 40 साल बाद वो खाई कहीं ना कहीं से पड़ती हुई नजर आई तो बाबरी मस्जिद का एक बड़ा हादसा हुआ। और 10 साल बाद 15 साल बाद जब हम उस सदमे को भी भूलने लगे तो गुजरात का एक बड़ा दंगा। हम उस सदमे को भूल जाएंगे, हम उस हादसे को भी भूल जाएंगे, लेकिन गुजरात की उस जेसीबी का क्या होगा जिसको यह कहकर बुलाया गया कि हम ढंग से नहीं खोद सके खाई, आइए आप खोदिए। तब मैं एक शेर पढ़ता हूं, आप सबके मुझे दुलाएं मिले कि गुजरात का कातिल फांसी पर जिस दिन लटकाया जाएगा, गुजरात का कातिल के कौम के राह बरो बोलो, इस मुल्क में कुर्सी की खातिर, इस मुल्क में कुर्सी की खातिर ए कौम के राह बरो बोलो, इस मुल्क में कुर्सी की खातिर, इस मुल्क में कुर्सी की खातिर ए कौम के राह बरो बोलो, इस मुल्क में कुर्सी की खातिर। कब तक हिंदू, कब तक हिंदू और मुस्लिम को आपस में लड़ाया जाएगा, आपस में लड़ाया जाएगा। और एक शेर पढ़ता हूं जिसके लिए मैंने ये गजल छेड़ी कि कुरान मिटाने वालों तुम खुद ही एक दिन मिट जाओगे, खुद ही एक दिन मिट जाओगे। कुरान मिटाने वालों तुम खुद ही एक दिन मिट जाओगे, खुद ही एक दिन मिट जाओगे। कुरान मिटाने वालों तुम खुद ही एक दिन मिट जाओगे। कुरान का एक नुक्ता भी मगर तुमसे न मिटाया जाएगा। वाह, बहुत अच्छे, क्या कहने हैं शहजादा कलीम साहब।